वह्नि यशसं विदधस्य केतुं स्वप्राव्यं दूतं सद्यो अर्थम् द्विजन्मानं रजिमिव प्रशस्तं रातिं भरद्भृगवे मातरिष्वा। हव्यवाह अग्निदेव परम यशस्वी तुम, हव्यवाह अग्निदेव परम यशस्वी तुम, यज्ञ में पताका के समान लहराते हो। धन को दिलाते और धन को बचाते तुम, देवदूत देवों तक हव्य पहुंचाते हो। घर्षण से दो लकड़ियों के जन्म पाते तुम, अस्तु इसी कारण से द्विज कहलाते हो। वायुदेव माने श्रेष्ठ धन के समान तुम्हें, लाए भृगु के समीप जहाँ पूजा पाते हो, लाए भृगु के समीप जहाँ पूजा पाते हो। अग्नि के स्वरूप को हम जान चुके हैं। अग्नि सर्वप्रथम अग्रगणी बनकर सामने आगे आकर के मानव के हित में लगा, तो इसलिए उसको अग्नि नाम दिया गया। और अग्नि की अमित महिमा ऋग्वेद में कथित है। अग्नि व्यापक है, वह सूर्य रूप में द्विलोक में प्रकाशित है, सौर मंडल को जीवन दे रहा है। पृथ्वी उसी द्विलोक की अग्नि सूर्य से जीवन पा रही है। अंतरिक्ष में वह विद्युत बनकर विद्यमान है। जल वर्षण में विद्युत अग्नि का विशेष योगदान होता है और भूलोक में वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में दृश्यमान है। यानी हमारे समस्त कर्म, वो रसोइया से लेकर के हो, भोजन के पाचन से हो, घर में अथवा शरीर के भीतर भोजन पाचन के रूप में हो, जठराग्नि रूप में हो, घर में प्रकाश फैलाने के रूप में हो, अथवा शीत के प्रकोप से बचने के रूप में हो, यानी अनंत उपकार अग्नि के हैं। अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष देवता हैं, परम हितैषी हैं। इन्हीं के द्वारा यज्ञाग्नि में आहुति डाली जाती है और देवों तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाई जाती है। दिव्य शक्तियां हैं जल और पर्जन्य और वायु। तो पर्यावरण शोधन में अग्नि का विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार से अग्नि अनंत रूपों में मनुष्य के हितैषी हैं। तो देव है, ये देव वो है जो दिव्यता फैलाए, प्रकाश फैलाए और जीवन दे। तो ऋषियों ने इसको अच्छी तरह से अनुभव किया कि अग्नि की उपासना सबसे बड़ी उपासना है। अग्नि के द्वारा हम यज्ञ कर्म संपादित करें, पर्यावरण शोधन करें और अपने शरीर रूपी संसार में जो जठराग्नि रूप में या ताप रूप में अग्नि व्याप्त है उसको सुरक्षित रखने की चेष्टा करें, उसको प्रज्वलित रखें। और इस प्रकार से हम अग्नि के आभारी हैं और मानव जाति अग्नि के ही सहारे आगे बढ़ी। इस विषय में बहुत पहले भी कहा जा चुका है, इसलिए हम एक भूमिका के रूप में इतनी बात कहे। अब जो है आगे हम मंत्र की ओर अग्रसर होंगे।
मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। यह स्वर विज्ञान है। ऋग्वेद के मंत्रों में जो शब्दों की योजना है वो इस प्रकार से की गई है कि उनके उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है वह शरीर में व्याप्त जो दशरथ ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनमें सकारात्मक संघर्षण होता है और एक दिव्यता उत्पन्न होती है जो बुद्धि की वृद्धि करती है, स्वास्थ्य की वृद्धि करती है और जीवनी शक्ति को प्रज्वलित करती है। इसलिए हमें इन मंत्रों को सामान्य नहीं समझना चाहिए, परम कल्याणकारी हैं। मंत्रोच्चारण से जो स्नायुओं पर प्रभाव पड़ता है बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अवश्य आप प्रातःकाल, कम से कम प्रातःकाल तो करें ही प्रारंभ। वैसे त्रिकाल विधान है हमारे यहाँ, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल मंत्रोच्चारण का, लेकिन प्रारंभ करें प्रातःकाल से सूर्योदय के पूर्व उठ करके। और वेद मंत्र कम से कम 5 मंत्र तो रोज उच्चरित करें, सस्वर उच्चरित करें और उससे आपको निश्चित लाभ होगा। जीवन में एक गति, एक प्रगति, सुख और शांति का अनुभवन होगा। इससे आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, एक संस्कार बनेगा। अस्य शासुरुभजा सचन्ते हविष्मन्त उषिजो ये च मत्ताः दिवश्चित्पूर्वण्यसादिहोता पृच्छा विष्पतिर्विक्षुवेधाः। अग्नि देवता हैं शक्तिमान शासक महान, अग्नि देवता हैं शक्तिमान शासक महान, पालक प्रजा के कर्म कौशल सिखाते हैं, हव्य द्रव्य को पचाते होता कहलाते अस्तु, दूर दूर देवों तक हव्य पहुंचाते हैं। हव्यग्राही देव और मानव मरणशील दोनों पर अग्निदेव शासन चलाते हैं। पूर्व सूर्य उदय के आते हैं प्रजा के मध्य, समय के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं, समय के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं। तन्नव्यसे हृद आजायमान भस्मत्सु कीर्तिर्मधुजिह्वमस्याः यमृत्विजो व्रजने मानुषासः प्रजस्वन्त आजभोजी जनन्ता। जीवन के रण में विजय क्षण क्षण मिले, जीवन के रण में विजय क्षण क्षण मिले, ऋतु अनुकूल यज्ञ सुकृति रचाते हैं, उन्नति के इच्छुक मनुष्य धनवान श्रेष्ठ, प्रगति के हेतु मन धर्म में लगाते हैं। घट घट वासी अग्नि ब्रह्म के उपासी जन, जिस मधुभाषी को प्रयत्न से जगाते हैं। नव्य स्तुतियां हमारी प्राप्त हों उन्हीं को देव, अस्तु नम्रता से उन्हें सादर सुनाते हैं, अस्तु नम्रता से उन्हें सादर सुनाते हैं। तो संग्राम से मतलब हुआ वाह जगत का संग्राम भी हो सकता है और जीवन संग्राम भी हो सकता है। तो जीवन संग्राम में सब कुछ समेटा जा सकता है, क्योंकि जीवन के लिए सब कुछ होता है। हम कहीं न कहीं तो लड़ते ही रहते हैं, कभी दुश्मन से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी भीतर जो काम क्रोध लोभ आदि हैं उनसे संग्राम, कभी यानी किसी न किसी समस्या से हम जूझते ही रहते हैं। तो मनुष्य का जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो भाई हम हार जाएं जीवन से, हार करके क्या करते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन, मानव जीवन की बड़ी दुर्दशा है। तो हारा हुआ व्यक्ति हत्या करता है। तो हम जो है
वो जीवन संग्राम में कायर न बने, पलायन न करें, बल्कि जीवन संग्राम में विजयी हों। इसलिए हम अग्निदेव से ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादक अग्निदेव ही हैं। जब मनुष्य अपने में ऊर्जा का अभाव अनुभव करता है तभी वो हार मानता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप एक कार्य करें कि हम नित्य नई नई कीर्ति पाएं, नित्य नए उत्तम कार्य करें, हमारा उसमें यश हो और हम जीवन संग्राम में नित्य विजयी हों। तो देखिए, ऋषि जो है वो मधुर वाणी पर बड़ा बल देता है। माधुरी ग्रीवा भवन्तु ना, पहले हम लोग किसी मंत्र में देख चुके हैं कि हे भगवान, हे शक्तिमान, हमारी वाणी को मधुर बनाओ। और वाणी के माधुर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। तुलसीदास आदि ने और सभी विचारकों ने, चिंतकों ने यह कहा है कि भाई वाणी को मधुर बनाओ। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। वशीकरण कोई अलग से मंत्र नहीं होता, बस वाणी ही में है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। अपने अपने बैनते, जग अपनो कर ले। तो ऋषि बहुत संयमित वाणी रखने का उपदेश देता है और कहता है कि मधु जिह्वम, हमको मधुर जिह्वा वाला बनाओ, यानी मधुर भाषण करने वाला बनाओ और हम मधुर भाषी बने और हम नित्य नित्य अपने कर्मों से नवीन यश प्राप्त करते रहें और हम तत्संबंधित अग्निदेव के कृतज्ञ बन करके उनकी नित्य नवीन स्तुतियां गाते रहें और इस प्रकार से जीवन बिताते रहें। उषिक्पा भको वसरमानुषेषु वरेण्यो होता दाजिभिक्षो दमो नाग्रहपदर्दम आङ् अक्तिर्भुभद्रजिपतिरजीणाम्। अग्नि देवता हैं दिव्य, स्वामी श्रेष्ठ धनों के हैं, पालक हैं, करते पवित्रता प्रदान हैं। देवों को बुला के लाने वाले होता सर्वश्रेष्ठ। जन मध्य यज्ञ वेदी पर प्राप्त स्थान है। करते दमन दुख दोष रूप शत्रुओं का, पालक गृहों के सुख संपत्ति निधान है। करो कामना उपासना की ऐसे देवता की, जो सुजान अग्रगण्य देवता महान है, जो सुजान अग्रगण्य देवता महान है। तन्त्वा भयं पतिमग्नेरजीणाम् प्रशंसाममतिभिर्गौतमासः। आशुन्नवाजम्भरं भर्जयन्तः प्रातर्भक्षोऽधिजावसुर्जगम्यात्। हम ऋषि गौतम के गोत्र के तुम्हारे भक्त, हम ऋषि गौतम के गोत्र के तुम्हारे भक्त। देव तुम अन्न धन करते प्रदान हो, धन के हो स्वामी अनुगामी हम तेरे देव। बुद्धि अनुसार भजें तुम तो महान हो। जैसे पीठ घोड़े की संवारता सवार वैसे, जैसे पीठ घोड़े की संवारता सवार वैसे, आसन संवारे तुम पूज्य हो प्रधान हो। प्रातः पधारो यज्ञ कर्म को सुधारो, तुम शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हो। तुम शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हो। अब इस
सूक्त के संक्षिप्त सार को जान लें। इस 60वें सूक्त में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वो त्रिष्टुप है। मंत्रदृष्टा ऋषि नोधा गौतम है, नोधा नाम है ऋषि का, और वह गौतम गोत्री है, इसलिए गौतम उसके साथ लगा हुआ है। इस सूक्त के देवता अग्नि हैं और अग्निदेव के वैशिष्ट्य को बताया गया है। वे मानवों के हित में अग्रगण्य रहते हैं, उनके हित के संरक्षक हैं, आदिकाल से उनके सहायक हैं। मनुष्य ने प्रथम अग्नि द्वारा ही अपने जीवन को प्रकाशित किया, अपने जीवन को ऊर्जा से संपन्न किया, समृद्ध बनाया। इसीलिए उसको अग्नि नाम दिया गया है, क्योंकि वो अग्रगण्य है और अग्नि से जीवन संग्राम में विजय की प्रार्थना की गई है। और प्रथम मंत्र में कहा गया है कि वो वायुदेव के प्रेरणा से उत्पन्न अग्निदेव जो हैं, उनका सर्वप्रथम याज्ञिक कर्म में प्रयोग भृगुओं ने किया। दूसरे मंत्र में बताया गया है देव और मानव दोनों के हितैषी अग्निदेव हैं। और तीसरे मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव शक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति के जनरेटर हैं, उत्पादक हैं। वे हमें जीवन संग्राम में डटे रहने के लिए, विजय देने के लिए ऊर्जा दें। और चौथे मंत्र में कहा गया है कि उपास्य अग्निदेव में बड़े गुण हैं, अपने गुण का संचरण वे हम में करें। और अंतिम मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव हमारे प्रातःकालीन यज्ञ में पधारें और हमें धन्य बनाएं। तो इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हुआ।